morning to all my students. As it is not in the class schedule, still I am taking the class today. That previously I have discussed on the protein, classification of proteins. सिंपल प्रोटीन्स के बारे में हमने पहले बताया था. उसमें मैंने तीन बताया था कि सिंपल प्रोटीन होता है, एक कंजुगेटेड होता है और एक डिराइव्ड होता है. नाउ आज कंजुगेटेड की बात करेंगे. कंजुगेटेड मतलब क्या है कि प्रोटीन के साथ में अगर कोई एक नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जुड़ जाता है तो ये हो जाता है कंजुगेटेड. जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जुड़ता है उसका नाम दिया जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप. ये कंजुगेटेड प्रोटीन्स का कंजुगेटेड प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स होती है. पहले जैसे क्रोमोप्रोटीन है, फिर फॉस्फोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन. ये छह टाइप का होता है. नाउ क्रोमोप्रोटीन, क्रोमो मीन्स कलर्स. जो प्रोटीन कलरफुल है, कलरफुल क्यों होती है? पिगमेंट के कारण. माने उस प्रोटीन के साथ में एक पिगमेंट सब्सटेंस जो जुड़ जाता है उसका कलर हो जाता है, इसलिए उसका नाम दिया जाता है कि क्रोमोप्रोटीन. जैसे हीमोग्लोबिन, हीम एंड ग्लोबिन. ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन. हीम क्या है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट. इसकी क्या है? कलरिंग पिगमेंट. तो ये कलर के साथ में प्रोटीन जुड़ के हीमोग्लोबिन बनता है, जिस कारण आप जानते हैं कि रेड जो खून होता है इसमें आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन रहने के कारण ये क्या कलर होता है? रेड कलर. जैसे रोडोप्सिन, ये कहाँ पे मिलता है? विजुअल पर्पल. विजुअल पर्पल इसमें क्या रहता है? इसमें भी रोडोप्सिन रहता है जो कलर के लिए इम्पोर्टेंट है. तो रोडोप्सिन उसमें रहने के कारण ये विजुअल पर्पल में कलर इंडिकेट करता है. ये रोडोप्सिन आपको केमिकल सब्सटेंस है, कलरिंग पिगमेंट है जो आंखों में रहता है, जो कलर को निर्धारण करता है जिस कलर की सब्सटेंस हम या चीज को हम देख रहे हैं. इसके बाद आता है फ्लेवोप्रोटीन. फ्लेवोप्रोटीन मीन्स फ्लेविन. फ्लेविन comes from the flavin amino acids. Flavin adenine dinucleotide. Flavin adenine dinucleotide, flavin adenine mononucleotide. ये फ्लेविन का दो टाइप्स होता है, फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनाइन मोनोन्यूक्लियोटाइड. ये जब प्रोटीन के साथ में जुड़ता है उसका नाम हो जाता है फ्लेवोप्रोटीन. ये फ्लेविन का काम क्या होता है? एक्चुअली ये फ्लेविन से क्या बनता है? ये फ्लेविन से क्या बनता है? राइबोफ्लेविन. So flavo means flavin. Flavin means flavin adenine dinucleotide and adenine mononucleotide, and it comes from the riboflavin. तो ये जब प्रोटीन के साथ में जुड़ता है, यहाँ पर प्रोटीन क्या होता है? हीमोग्लोबिन. तो इसमें ये हो जाता है फ्लेवोप्रोटीन. फ्लेवोप्रोटीन क्या है? एक प्रोटीन सब्सटेंस. उसके बाद आता है हीमोसायनिन. हीमोसायनिन आपको मालूम है कि लीच या क्रास्टेसिया ये जो स्पीशीज में रहता है इसके ब्लड का कलर ब्लू होता है. ये ब्लू क्यों होता है? कि हीम इज द पिगमेंट, उसके साथ में कलरिंग सब्सटेंस कॉपर रहता है. ये कॉपर हीमोग्लोबिन
हीम के ग्लोबिन के साथ में कॉपर जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, हीमोसायनिन, जिस कारण उसके ये अपने ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है, वो जो लीच में पाया जाता है, उसके कारण उसके कलर क्या हो जाता है, ब्लू कलर। उसके बाद में आता है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम कैसे बनता है? साइटोक्रोम भी प्रोटीन के साथ में हीमोग्लोबिन जोड़ के बनता है, ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। दूसरा कुछ एंजाइम्स रहती है, कैटालेज एंड पैराक्साइलेज। ये कैटालेज एंड पैराक्साइलेज एंजाइम कैसे बनती है कि एंजाइम प्लस हीमोग्लोबिन के साथ में जब एंजाइम जुड़ जाता है तो ये होता है कैटालेज एंड पैराक्साइलेज, वो डिफरेंट बॉडी के पिगमेंट एंजाइम्स के लिए काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोप्रोटीन इज कंप्लीटेड। फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फो मीन्स फॉस्फोरिक एसिड, प्रोटीन के साथ में प्रोटीन प्लस फॉस्फोरिक एसिड जब जुड़ता है ये होता है फॉस्फोप्रोटीन। पहले फॉस्फोरिक एसिड क्या है? नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, प्रोस्टेटिक, इसीलिए इसका नाम हो गया कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव में आपको याद रखना है प्रोटीन के साथ में प्रोटीन नहीं है ऐसा कोई सब्सटेंस अगर जुड़ता है तो हो जाता है कि फॉस्फोप्रोटीन। ये फॉस्फोप्रोटीन का प्रकृति क्या है? नंबर 1, इट इज एसिड, रिएक्शन इज एसिड, एब्सोल्युटली एसिड, नॉट हीट कोएगुलेबल। अभी तक हमने जो प्रोटीन के बारे में बताया था, सारी प्रोटीन्स हीट कोएगुलेबल या एसिड कोएगुलेबल या एल्कली कोएगुलेबल बताया था। अब यहाँ पे आता है नॉट कोएगुलेबल, इसका रिएक्शन absolutely acid. Other proteins I told in simple, that was the strongly basic. This is the very important. ये soluble किसमें होगा? alkalis में। कोई भी alkali substance इसके साथ में जोड़ेंगे तो soluble हो जाएगा। It is very important to note. First is the acidic, next is the soluble in the alkalis, but it is insoluble in water. Very important. And not heat coagulable. So repeating again, phosphoric acid and protein से मिलकर बनेगा फॉस्फोप्रोटीन, जो not heat coagulable, acidic in nature and dissolved in acids but not soluble in the water. प्रेसिपिटेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है आज के दिन। Lipo means lipid, protein, and protein plus lipid. Lipid comes from the phospholipid. So this is about the lipoprotein, not required in details. Metalloprotein, protein plus metals. Do you say what is the metalloprotein in our body? Can you give me an example of metalloprotein? याद नहीं आ रहा सर। मेटालोप्रोटीन का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सर प्रोटीन के साथ कोई मेटल जुड़ा होगा इसमें। अभी मैंने बताया हीमोग्लोबिन। यस सर, हीमोग्लोबिन, हीम इज द कलरिंग सब्सटेंस एंड ग्लोबिन इज द, हीम कहाँ से आता है? आयरन से मिलता है सर। तो ये भी एक मेटालोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन इज आल्सो कॉल्ड द मेटालोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। इसकी कलर होता है जिस कारण हमारे खून का रंग लाल होता है, इसके कारण उसका नाम क्रोमोप्रोटीन भी है और मेटालोप्रोटीन। कौन सा मेटल्स आता है? कॉपर आता है, मैंगनीज आता है, मैग्नीशियम आता है, और कुछ मेटल्स रहते हैं, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट ये चार। सर इसमें हीमोसाइनिन भी एग्जाम्पल हो सकता है क्या? हाँ? हीमोसाइनिन जो अपन ने अभी बताया था वो भी एग्जाम्पल हो सकता है? ये हम वो ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसलिए नहीं देंगे। जी सर।
Now we come to the glycoprotein. Glycoprotein. ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट. So this is called the glycoprotein. Now the glycoproteins again two types. One is the glycoprotein and then the mucoprotein. In some authors they are using the glycoprotein of the mucoprotein. कुछ अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा है. ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोप्रोटीन, इसमें 4% कार्बोहाइड्रेट कम रहती है, इसमें 4% से अधिक कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोप्रोटीन एंड द म्यूकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन में 4% ज्यादा रहेगी कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन में 4% कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहेगी और म्यूकोप्रोटीन में 4% कार्बोहाइड्रेट कम रहेगी. ग्लाइको कहां से आया? यह है एमाइनो शुगर. एमाइनो शुगर क्या है? हेक्सोसेमाइन. हेक्सोसेमाइन कितना टाइप का होता है? दो टाइप. ग्लूकोसेमाइन गैलेक्टोसेमाइन. गैलेक्टोसेमाइन तो क्या हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन कहां से आता है? एमाइनो शुगर. ये ग्लाइको माने कार्बोहाइड्रेट कहां से आता है? एमाइनो शुगर. एमाइनो शुगर का दूसरा नाम है हेक्सोसेमाइन है, ग्लूकोसेमाइन एंड गैलेक्टोसेमाइन. ऑन द बेसिस ऑफ दिस हेक्सोसेमाइन टू टाइप्स आर प्रेजेंट इन द ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर में दो टाइप का हमको हेक्सोसेमाइन मिल रहा है, तो इसके कारण इसका नाम भी तो हो जाता है. तो ग्लाइकोप्रोटीन आर अगेन ऑफ टू टाइप्स. Glycoprotein again of two types. One is mucin and another is mucoid. So mucin कहाँ से बनेगी? ग्लूकोसेमाइन. म्यूकोइड कहां से बनेगी? गैलेक्टोसेमाइन. राइट. म्यूसिन कहां से निकलती है? म्यूकस ग्लैंड. जितना बॉडी में म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस डोमेन है, वो जो निकलता है दैट इज द म्यूसिन. एंड म्यूसिन फॉर्म्स द म्यूकस. And mucoid, this is also again told chondroitin. Chondro means cartilage. मतलब bones, cartilage, ligaments ये सब बनता है chondroitin. Chondroitin क्या है? Mucoid. Mucoid क्या है? Glycoprotein. So this is the in our body it is formed. Hence it is glycoprotein. So I think it is clear to you. Yes sir. Any problem? No problem sir. अब आता है म्यूकोप्रोटीन. अभी तक मैंने कौन से बारे में बताया? ग्लाइकोप्रोटीन. म्यूकोप्रोटीन कैसे बनती है? म्यूकोप्रोटीन
बनने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, 2 molecules of acetyl hexosamines and 2 molecules of glucuronidase acid। तो म्यूकोप्रोटीन के लिए प्रोटीन के साथ में प्रोटीन मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल हेक्सोसामाइन एंड इसमें ग्लूकोन। तो ग्लूकोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन में क्या फर्क है? ग्लूकोप्रोटीन में हमको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लगेगा, यहाँ पे हमको हेक्सोसामाइन लगेगी। हेक्सोसामाइन हमको जरूरत पड़ी, जो हेक्सोसामाइन दोनों जगह से आया था, हेक्सोसामाइन एक गैलेक्टोसामाइन और ग्लूकोसामाइन। यहाँ पे एसिटिल हेक्सोसामाइन प्लस ग्लूकोनिक। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लूकोप्रोटीन। एक है कॉम्पोजिशन डिफरेंस, एक है कितने परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओरल पर्पस। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोप्रोटीन। सर एक बार परसेंट वाइज जो आपने बताया था उसमें कंफ्यूजन हो गया सर। 3% जो ग्लूकोप्रोटीन, यस सर, म्यूकोप्रोटीन। ग्लूकोप्रोटीन में 4% कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहती है, म्यूकोप्रोटीन में 4% कार्बोहाइड्रेट उससे कम रहती है। दिस इज राइट, यस सर। इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में हेक्सोसामाइन मॉलिक्यूल्स आएगा, यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल साथ में एसिटिल हेक्सोसामाइन प्लस ग्लूकोनिक। दिस इज क्लियर? यस सर, थैंक यू। Now it comes to the nucleoprotein. The name implies that it presents in the nucleus. बॉडी के अंदर में जो सेल बनता है, तो सेल में न्यूक्लियस रहती है, साइटोप्लाज्म में रहती है। न्यूक्लियस में क्या रहता है? क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ये हमारे सेल का पैटर्न है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन के लिए क्या क्या आवश्यक है? न्यूक्लियोप्रोटीन बनने के लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में क्या चाहिए आपको? पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड कैसे बनती है? न्यूक्लिक एसिड कम्स फ्रॉम द 4 मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड बनता है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। पहले प्रोटीन के साथ में 4 मोनोन्यूक्लियोटाइड्स की आवश्यकता है टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड्स कहां से बनती है? एक मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या रहेगा? 1 मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या रहेगा? नंबर 1 फॉस्फोरिक एसिड, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 नाइट्रोजन बेस। तो न्यूक्लिक एसिड से मोनोन्यूक्लियोटाइड से ये 3, तो मोनोन्यूक्लियोटाइड की 4 लगेगी मॉलिक्यूल्स। हर मॉलिक्यूल्स में फॉस्फोरिक एसिड एक रहेगा, एक कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा और एक नाइट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगा? पेंटोज। कार्बोहाइड्रेट मींस पेंटोज। पेंटोज। ये पेंटोज कितना रहता है? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज।
क्यों? हमको मालूम है कि न्यूक्लिक एसिड में जो प्रोटीन रहता है वो डीएनए आरएनए है, और यही राइबोज से बनता है आरएनए और डीएनए। समझ गए क्या? यस सर। वेरी इजी, इट इज एक्चुअली द क्रीम। पेंटोज से राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, यहाँ से आरएनए, ये डीएनए। नाइट्रोजन बेसिस में क्या क्या रहता है? अमीनो एसिड्स, प्यूरिन, पिरामिडाइड, ये दो बेस रहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस सर। याद होगा। यस सर। तो प्यूरिन किससे बनता है, पिरामिडाइड किससे बनता है? अमीनो एसिड्स। प्यूरिन में क्या क्या रहता है? एडेनिन, बोलिए। एडेनिन एंड थायमिन। हाँ, एडेनिन एंड गाइनिन। टी, यस सर। AGC, नहीं सॉरी, एडेनिन एंड गुआनिन। और इसमें रहता है साइटोसिन एंड सिस्टीन, थायमिन, यूरासिल, और क्या है बताइए? सर मैंने तो इतना ही पढ़ा है सर। सिस्टीन, थायमिन एंड यूरासिल, तीन ही रहता है। यस सर। तो ये एडेनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, थायमिन एंड यूरासिल, ये पिरामिडल बेस है। इनमें डीएनए में क्या रहेगा एंड आरएनए में क्या रहेगा? यस सर। एडेनिन गुआनिन तो दोनों में रहेगा। डीएनए में क्या रहेगा? थायमिन रहेगा, यूरासिल रहेगा। टीएनए में थायमिन रहेगा सर। राइट, एंड यहाँ पे यूरासिल। यही मेन डिफरेंस है। यस सर। तो इधर से आपका डीएनए आरएनए में क्या क्या रहेगा? मिल गया। इधर से भी आपको नाइट्रोजन बेसिस एंड प्रोटीन बेस मिल गया। अब डीएनए कैसी बनती है? डीएनए डबल हेलिक्स बनती है। डबल हेलिक्स मतलब एक चेन ऑफ प्रोटीन्स रहती है और ये डबल्स रहता है, इसीलिए इट फॉर्म्स लाइक ए हेलिक्स। दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड दिस इज द स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो ये इधर से क्रॉस करके हेलिक्स बनता है जो डीएनए मॉलिक्यूल्स रहती है। तो हमको इतना ही चीज जानना आवश्यक है। आरएनए, डीएनए कहाँ मिलेगी? न्यूक्लियस। आरएनए कहाँ मिलेगी? न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म। No, it is only the nucleolus and cytoplasm. ओके सर। डीएनए कहाँ मिलेगी न्यूक्लियस में? क्रोमोसोम। क्यों? हमें मालूम है कि डीएनए का काम क्या है? जेनेटिक जीन का निर्धारण इंफॉर्मेशन करना और उसको ट्रांसमिट करना। It helps in the genetic explanation and information, sending the information about the particular hereditary expression। जैसे बाल काला होता है, हाइट लंबा होता है, ये हमको जीन से मिलता है और हमारे एंसेस्टर से मिलता है, इसका निर्धारण डीएनए करता है। सो दिस इज द डीएनए। आरएनए का मिलेगी, हमने आपको बताया कि न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्म में मिलेगी। आरएनए अगेन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एमआरएनए, टीआरएनए और एसआरएनए एंड आरआरएनए। ए माने मेम्ब्रेन आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, इसका दूसरा नाम है सोल्यूबल आरएनए। आर फॉर राइबोसोम के अंदर में मिलता है, इसलिए इसका नाम है आरआरएनए। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एम एंड टी आरएनए? इट कम्स mRNA and tRNA. It has the highest molecular, about 2000. इसका molecular weight 30,000 to 60,000.
This is the first difference. Second, M is found in the membrane, and T is found in the. It is not in the membrane, but it is found in the ribosome. So tRNA again named as the ribosome, as it is present in the ribosome. mRNA का काम क्या है? न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस से जहां पे सिंथेसिस होगा प्रोटीन को उस जगह में ले जाने के लिए मदद करता है. इट विल रीच द न्यूक्लिक एसिड टू द प्रोटीन सिंथेसिस, टू द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. जिस जगह में प्रोटीन का सिंथेसिस होगी वहां पे न्यूक्लिक एसिड को ले जाने पर माने वहां तक ले जाने में mRNA का काम है. tRNA ट्रांसफर करता है ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द mRNA and tRNA. It is a very short and it is required up to your level. So this is about the conjugate. What is the time? 26 minutes. 26 minutes. Will be allowed for the derived? 2 minutes. 1 minute. Derived means it is not found in nature. नेचर में जो खाना हम खाते हैं उस खाने की सब्सटेंस में हमको ये प्रोटीन नहीं मिलेगी. ये प्रोटीन हमको जो नेटिव प्रोटीन्स होते हैं उसकी हाइड्रोलिसिस करके बनती है. मतलब जब हम प्रोटीन की खाना खाते हैं, प्रोटीन सब्सटेंस की खाना खाते हैं, वो हमारे शरीर में जाके उसके एंजाइम के द्वारा स्प्लिट होके कुछ सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड derived. What is the main difference between the simple and conjugated and derived? What is it? Simple proteins are the simplest form, and conjugated protein is conjugate Simplest form and is found in the nature. and found in the जो nature. खाना हम खाते हैं, that is the protein, that is the simple. जब वो शरीर में अंदर घुसता है और किसी के से जुड़ जाता है, कोई अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल को छोड़ के दूसरा कोई सब्सटेंस Like carbohydrate, conjugated protein. और वो प्रोटीन शरीर के अंदर में डाइजेशन होकर मेटाबॉलिज्म होकर जो कुछ बनता है, दिस इज द मेन डिफरेंस. Yes. नाउ derived proteins में फर्स्ट आता है प्रोटीन्स. PROTEANS. प्रोटीन्स क्या होता है? It is formed from certain globulin. ये कुछ ग्लोबुलिन सब्सटेंस से ये प्रोटीन्स बनता है और it is insoluble in dilute salt solution. Dilute salt solution में क्या होगा? Insoluble. इसके एग्जाम्पल कैसा है? EDASTAN प्रोटीन, इसलिए इसका नाम होगा EDASTAN. इडेस्टिन मैंने बोला था पिछले क्लास में, कहाँ से बनती है? व्हीट सीरियल्स. Yes sir. वो सब्सटेंस से ये क्या बना? इडास्टिन. कैसे बना? बाय डाइजेशन. इसलिए इसका नाम क्या हो गया? derived. दूसरा है मायोसिन. मायोसिन काम होती है मसल्स की जो माइक्रोफिलामेंट्स होती है, दो होती है, एक है एक्टिन, एक है मायोसिन. तो मायोसिन से क्या बना? मायोसिन. ये जो आन और ये आन, तो ये है derived. So this is the proteins. समझ गए? Yes sir. Yes sir. Response. Next comes metaproteins.
सब्सटेंस के साथ में जो प्रोटीन जुड़ता है ये है मेटाप्रोटीन। कैसे बनता है? ये दो टाइप से होती है, एसिड और एल्कली। एल्कली एसिड मतलब जब प्रोटीन एसिड रेडिकल्स के साथ में जुड़ता है तब एसिड मेटाप्रोटीन, और जब एल्कली के साथ में जुड़ता है तो एल्कली मेटाप्रोटीन। इट इज डिसॉल्व्ड रिड्यूस्ड बाय एल्कलीज। एसिड है ना, इसलिए इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? एल्कलीज। एंड इट इज एल्कली, सो इट इज reduced into neutralized by एसिड। acid. So this is the main difference between the acid and alkali metabolites. इसका peculiarity क्या है? ये हीट कॉल। अभी तक मैंने जो बताया हूँ ये पहला आ रहा है जो हीट कॉल है। प्रीवियसली जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की मैंने बात किया था ऑल आर नॉन कॉल, नॉट हीट कोएगुलेबल। ये है मेटालोप्रोटीन्स इज द हीट कोएगुलेबल एंड it is soluble in excess acids and alkalis. एक्सेसिव एसिड अगर ज्यादा मात्रा में अगर एसिड एंड एल्कलीज हम मिला देंगे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। तीसरा क्या है इसकी? It gives, so this is the मेटाप्रोटीन्स। इसके बाद में आता है प्रोटियोजेस। प्रोटियोजेस ये एक एक स्टेप में एक के बाद, जैसे प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में प्रोटीआंस बना, फिर मेटालोप्रोटीन बना, फिर प्रोटियोजेस, ये एक एक बाद में एक करके आता है। प्रोटियोजेस क्या होता है? प्रोटियोजेस का soluble in water, soluble in water, वाटर में soluble होता है एंड सॉल्ट सॉल्यूशंस में soluble होता है। अनदर रिएक्शन ब्यूरेट रिएक्शन होती है, ये वायलेट कलर की रिएक्शन होता है। प्रैक्टिकल जब कराएंगे तो आपको बताएंगे कि ब्यूरेट की क्या रिएक्शन होती है जिसमें वायलेट कलर होती है। नेक्स्ट it is not coagulable, not coagulable by heat। हीट से ये कोagulate नहीं करता है। एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन में soluble हो जाएगा। gives the violet color reaction in burette। ब्यूरेट टेस्ट होती है, जिस टेस्ट में कलर कैसा होगा? वायलेट कलर। ये वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव टेस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रोटियोज। प्रोटियोज के आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट अति आवश्यक है। इसका एग्जांपल कहाँ मिलेगा? जैसे एल्बुमिनोज, जेलाटिनोज, केसीनोज, प्रोटियोज, ये जो वर्ड है इससे हमको पहचान में आता है कि क्या है। एल्बुमिनोज जैसे शब्द आ गया हमको ये दिमाग में आना चाहिए ये प्रोटियोज है। ये कौन सी प्रोटीन से बना? एल्बुमिन। क्यों? इट इज अ डिराइव। एल्बुमिन सिंपल प्रोटीन। तो एल्बुमिन से क्या बना? एल्बुमिनोज। जेलाटिन से क्या बना? जेलाटिनोज। केसीन से क्या बना? केसिनोज। केसिन आपको मालूम है मिल्क में मिल्क प्रोटीन है। सो ये है प्रोटीन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में फर्क क्या है? प्राइमरी प्रेसिपिटेटेड, हाफ फुल्ली प्रेसिपिटेटेड
precipitated by the ammonium sulfate, और secondary क्या होता है, half precipitated माने not fully precipitated. This is the main difference between the primary and secondary proteases. Next comes the peptones. It is not heat column. Give the red color solution in Biret test and not heat coagulable, not precipitate, but give the red color Biret appearance. So this is the peptones. And last is the polypeptides. It is not coagulable, it is not precipitated, no Biret reaction. इसमें Biret reaction है रेड, उसमें था वायलेट, इसमें कोई रिएक्शन नहीं है. ये हीट कोएगुलेबल नहीं है, ये प्रेसिपिटेट नहीं होती है, इसमें कोई Biret रिएक्शन नहीं है. ये लोग पेप्टाइड से, पॉलीपेप्टाइड से बनता है लोअर पेप्टाइड एंड लोअर पेप्टाइड से बनता है अमोनिया एसिड. तो हमने जो खाना खाया सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन खाने के बाद में बॉडी के अंदर में घुस के क्या बना, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बाद में मेटाबॉलिज्म के बाद में डिराइव्ड प्रोटीन. डिराइव्ड प्रोटीन से आखिर में क्या बना, अमोनिया एसिड. क्योंकि अपनी बॉडी जो हम सिंपल प्रोटीन खा रहा है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो आखिरी में क्या बना, अमोनिया एसिड. सो दिस इज द एंड ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एज आई नो. एंड ये हमारे शरीर में कैसे कैसे प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूट होती है. सो दिस फॉर टुडे. नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द अमोनिया एसिड्स. ये आपको जानना जरूरी है. एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन